हेलो स्टूडेंट्स, आई एम धनंजय आर्य और आज मैं आपको बताने वाला हूं आपकी क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जीएल फ्यूंट्स। तो मैं आपको इसकी समरी बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर 10 पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं और कुछ इसके साथ साथ आपको स्टोरी बीच में जोड़ता जाऊंगा। और विश्वास मानिए, ये 10 पॉइंट्स अगर आपने ठीक से समझ लिए तो समझिए कि पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका तैयार हो गया। तो मैं आपको समझा रहा हूं और एक काम जरूर करिए, इस समरी के लिए अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिए बच्चों, ये आपके बहुत काम आएगी। तो शुरू करते हैं। आइए इसकी समरी। लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो एक फार्मर है। हिज हाउस सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। उसका घर एक पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित है और वहीं पर बच्चों उसके नीचे घाटी में खेत हैं, फील्ड्स हैं उसके, और उसकी बहुत अच्छी इस बार फसल हुई है और वहाँ पर उसका एकमात्र घर है। पहाड़ों पर ऐसा ही होता है, बहुत दूर दूर घर होते हैं या कहीं एक घर कहीं दो घर इस तरह से होते हैं। तो वहाँ पर उस घाटी में उसका एक घर है केवल। अब क्या होता है, बहुत अच्छी फसल है। अब क्या होता है, हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। अचानक क्या होता है कि फसल पकी हुई खड़ी हुई है खेतों में, लेकिन ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं और आप जानते हो जब ओले पड़ते हैं तो पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है, तो उसकी फसल नष्ट हो जाती है। अब क्या होता है, लेंचो बहुत दुखी होता है, बट ही हैड अ फर्म फेथ इन गॉड। लेकिन उसका गॉड में फर्म फेथ है, बहुत विश्वास है। तो वो क्या करता है कि रात भर सोचता है कि अब मैं क्या करूं, तो वो भगवान से हेल्प की सोचता है। अब भगवान से हेल्प किस तरह से ले, तो वो क्या करता है कि सुबह उठता है और वो क्या करता है, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। वो गॉड के लिए एक लेटर लिखता है डिमांडिंग 100 पीसोज। और क्या डिमांड करता है, 100 पीसोज की डिमांड करता है। और वो लेटर लिखता है और पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर। अब क्या होता है, पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है और जब वो उस लेटर को पढ़ता है तो उसका लेंचो का गॉड में फर्म फेथ देकर, यानी दृढ़ विश्वास देकर, जो पोस्ट मास्टर होता है उसको भी अंदर से बहुत अच्छा लगता है और वो सोचता है कि भाई क्या इसका विश्वास है भगवान में, और वो उसके लिए क्या करता है, वो उसकी हेल्प करने का विचार करता है। तो और पोस्ट मास्टर भी एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति होता है। तो वो क्या करता है कि वो अपने मित्रों से, अपने साथी एम्प्लॉयज से और खुद भी पैसे इकट्ठे करता है और वो पैसे कलेक्ट करके कुल 70 पीसोज कलेक्ट होते हैं और वो उसको एक एनवलप में रखकर भेज देता है। जब लेंचो को वो एनवलप प्राप्त होता है तो लेंचो को बहुत गुस्सा आता है। लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो को बहुत गुस्सा आ जाता है जब वो उस मनी को गिनता है। क्यों? क्योंकि उसने डिमांड की थी 100 पीसोज की और उसको प्राप्त होते हैं 70 पीसोज। अब क्या करता है वो, ही राइट्स अगेन अ लेटर टू गॉड। वो गॉड के लिए एक दूसरा लेटर लिखता है और क्या करता है, कहता है सेंड हिम द रेस्ट मनी। वो भगवान से उसमें कहता है कि भाई जो मेरे शेष रेस्ट मनी रह गया है, यानी कि जो 30 पीसोज रह गए हैं वो भी मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे अगले साल तक खर्च चलाने के लिए और अगली जो क्रॉप है, फसल है, वो बोने के लिए मुझे पूरे 100 पीसोज चाहिए थे। तो जो मेरा रेस्ट मनी बचा है, शेष मेरा पैसा बचा है, वो भी मुझे भेज दीजिए। लेकिन वो क्या कहता है, लेटर में लिखता है लास्ट में कि ही फॉरवर्ड्स टू सेंड द रेस्ट मनी थ्रू द मेल। लेकिन वो कहता है कि इस बार जो आप जो मनी भेजें वो मेल के थ्रू मत भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। क्योंकि लेंचो कॉल्ड, लेंचो ने कहा, क्या कहा उसने लेटर में, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो चीटर हैं, वो ठगों का एक झुंड है, इसलिए ये पैसे मेल के थ्रू मत भेजना। तो ये रही बच्चों इसकी समरी।
आप अपनी नोटबुक पर इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। जब आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो विश्वास मानिए कि पूरे का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा और आपकी समझ में भी आ जाएगा। तो बच्चों, इस खूबसूरत से लेसन को और इजी बनाने के लिए हम इस लेसन में आई वर्ड मीनिंग पर एक निगाह डालते हैं। इससे आपके लिए ये लेसन और ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप इनको ध्यान से समझिए। क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी यानी कि पीक। राइप कॉर्न, राइप कॉर्न मीन्स पकी हुई फसल। जो खेतों में फसल खड़ी हुई होती है, पक जाती है, तो उसको राइप कॉर्न बोलते हैं। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल यानी कि क्रॉप। डाउनपोर, डाउनपोर मीन्स भारी वर्षा, हैवी रेन। शोवर, शोवर मीन्स होता है बच्चों बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी होती है, उसको हम शोवर कह देते हैं। ड्रेप, प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी। ड्रेप्ड, ड्रेप्ड मीन्स ढक लिया। हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स मीन्स होता है ओले, ओलों को हम स्नोबॉल्स भी कह देते हैं। हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म मीन्स ओलों की बौछार। जब बहुत तेज ओले पड़ते हैं तो हम उसको कह देते हैं हेल स्टॉर्म्स। रिजेंबल, रिजेंबल मीन्स होता है एक समान। जैसे दो चीज़ें होती हैं बिल्कुल एक तरह होती हैं, जैसे हम 1 रुपए का एक सिक्का ले लें और एक दूसरा सिक्का ले लें बिल्कुल वैसा ही, तो वो बिल्कुल क्या हो गए, रिजेंबल हो गए। या जैसे दो सगे भाई होते हैं, वो देखने में बिल्कुल शकल सेम लगती है उनकी, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, रिजेंबल। मतलब एक तरह से यूँ कहें कि उसकी फोटो स्टेट। डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट। कंसेंस, कंसेंस मीन्स होता है अंतरात्मा, यानी कि किसी के मन में क्या है, कंसेंस में क्या है। एमिएबल, एमिएबल मीन्स होता है मिलनसार। जो बहुत ही फ्रेंडली व्यक्ति होता है, बहुत हंसमुख व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं हम एमिएबल। अब यह आता है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। इसका मतलब है टिड्डियों का झुंड। कभी कभी हमारे खेतों में टिड्डियां आ जाती हैं और टिड्डियों का मतलब झुंड आता है, जो कि पूरे जो फसल होती है उसकी पत्तियां हैं, फूल हैं उसके, या उस पर छोटे जो फल होते हैं उसको पूरी तरह से वो नष्ट कर देती हैं खा खा के, तो उसको बोलते हैं अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। अगला है अ बंच ऑफ क्रुक्स। क्रुक मीन्स होता है चीटर, यानी कि ठगों का झुंड। अब इसमें बच्चों कुछ वर्ड आए हैं, ये वर्ड इनको आपको समझने जरूरी है क्योंकि ये व्यवहार में नहीं है वर्ड, इनको आप समझ लीजिए। सेंट, सेंट होता है जो डॉलर का 100वां हिस्सा होता है, 100 पार्ट ऑफ अ डॉलर, उसको हम कहेंगे सेंट। नेक्स्ट है पीसो। अब देखिए पीसो इसमें बहुत बार आया है, तो पीसो का मतलब यह है कि पीसो एक करेंसी होती है जो लैटिन अमेरिकी कंट्रीज हैं उनमें यूज होती है। बहुत सारे लैटिन अमेरिकी कंट्रीज में पीसो यूज होता है। नेक्स्ट है पोस्ट मास्टर। तो आप लोग पोस्ट ऑफिस कभी गए होंगे, तो उसमें जो एम्प्लॉय होते हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर जो हेड होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट मास्टर। जैसे बैंक होता है तो बैंक में बैंक मैनेजर होता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, जो सारे एम्प्लॉयज़ को देखता है, वैसे ही पोस्ट मास्टर होता है पोस्ट ऑफिस में। अब दूसरा है पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या काम करता है, ये लेटर्स हैं, पार्सल्स हैं, उनको डिलीवर करता है। जैसे आप आजकल पोस्टमैन का काम काफ़ी कम हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं आता है। आप देखते होंगे आपके घर पर डिलीवरी मैन आता है, बहुत सारी चीज़ आप मंगाते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं, तो वो डिलीवरी करने आता है। ऐसे ही पोस्टमैन जो था या है, वो पोस्ट ऑफिस के जो लेटर्स होते हैं, मनी ऑर्डर्स होते हैं, उनको डिलीवर करता है घर घर जाकर। नेक्स्ट है मनी ऑर्डर। अब मनी ऑर्डर क्या है, सेंड मनी थ्रू पोस्ट ऑफिस। जो अगर पहले क्या होता था, पहले हम धन भेजने का या मनी भेजने का हमारे पास कोई साधन नहीं था, हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही मनी ऑर्डर करके पैसे भेजते थे। इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है और वो फॉर्म भर के हम पैसे और वो फॉर्म पोस्ट ऑफिस में जमा करते थे, और जिस एड्रेस पे हम उस पैसे को भेजना चाहते थे तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वो पैसा वहाँ
पहुंच जाता था। आजकल आपके पास ऑनलाइन वगैरह बहुत तमाम साधन हो गए हैं पैसे भेजने के, तो लेकिन फिर भी अब इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। लेसन के हिसाब से इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। हम शॉर्ट में इसके क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहेगी, आप इजीली याद कर सकेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड वाई। जो रेन ड्रॉप्स थी उनकी किससे कंपैरिजन की गई थी और क्यों की गई थी, यानी कि वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई थी और क्यों की गई थी। तो आंसर देखिए, द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स, यानी कि जो रेन ड्रॉप्स थी उनकी कंपैरिजन न्यू कॉइन से की गई थी। वर्षा की बूंदों की कंपैरिजन तुलना नए सिक्कों से की गई थी। ईच बिग एंड स्मॉल ड्रॉप विल ब्रिंग टू लेंचो अ बेनिफिट ऑफ 10 सेंट एंड 5 सेंट रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो वर्षा की बड़ी बूंदें थी वो 10 सेंट के और जो वर्षा की छोटी बूंदें थी वो 5 सेंट का बेनिफिट लेंचो को करवाएंगी। क्योंकि आप जानते हैं जब बारिश होती है तो फसल बहुत अच्छी होती है, क्रॉप बहुत अच्छी होगी, और फिर जब क्रॉप अच्छी होगी तो इनकम होगी, उससे बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने लेंचो की हेल्प किस तरह से की। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, और लेंचो ने उनकी हेल्प का किस तरह से रिएक्ट किया, यानी कि किस तरह से उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की उनकी हेल्प के प्रति। तो देखिए आप आंसर देखें, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर वेरी जनरस। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज जो थे कैसे थे, बहुत ही सज्जन थे। दे लाफ्ड व्हेन दे सॉ लेंचोज लेटर एड्रेस्ड टू गॉड। पहले तो वो बहुत हंसे जब उन्होंने लेंचो का भगवान के नाम लेटर देखा, गॉड के नाम लेटर देखा, क्योंकि गॉड का कोई एड्रेस नहीं होता है और ना ही कोई गॉड के लिए लेटर लिखता है। बट सून दे बिकेम सीरियस, लेकिन जल्दी ही वो कैसे हो गए, बहुत ही सीरियस हो गए, बहुत ही गंभीर हो गए। बिकॉज दे वर इम्प्रेस्ड बाई लेंचोज फेथ इन गॉड, क्योंकि वो लेंचो का भगवान में विश्वास देकर उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए उससे। और उन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड टू सेंड हिम सम मनी, और उन्होंने उसको कुछ पैसे भेजने का निश्चय किया। दे कलेक्टेड 70 पीसोज एंड सेंट इट टू लेंचो। उन्होंने सबने मिलकर कितने 70 पीसोज इकट्ठे किए और फिर वो लेंचो को भेज दिए। व्हेन लेंचो ओपनड द एनवलप, जब लेंचो ने एनवलप खोला, यानी कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने जो पैसे उनको एक एनवलप में रखकर भेजे थे, तो लेंचो ने जब वो एनवलप खोला तो ही फाउंड इन इट ओनली 70 पीसोज। तो उसने क्या देखा कि उसमें कितने पैसे थे, ओनली 70 पीसोज थे। वेयर एज, जबकि ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पीसोज, जबकि उसने गॉड से कितने पैसे मांगे थे, 100 पीसोज मांगे थे। ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन अवे 30 पीसोज फ्रॉम द एनवलप। उसने क्या सोचा कि भाई जो 30 पीसोज जो हैं, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, इन्होंने उसके एनवलप में से निकाल लिए हैं, क्योंकि गॉड तो ऐसी गलती नहीं कर सकता। अगर उसने 100 पीसोज मांगे हैं तो गॉड कितने 100 ही भेजेगा, तो ऐसी गलती नहीं कर सकता। यानी कि 30 पीसोज कहाँ गए, ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं इन्होंने उस एनवलप में से निकाल लिए। ही गॉट एंग्री, और इस बात पर क्या हुआ, लेंचो बहुत नाराज हो गया। एंड कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रुक्स, और उनको क्या बोला उसने, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उनके लिए बोला उसने बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि उनको ठगों का झुंड बोला।